चीन और भारत की जंग में अरब ममालिक भी कूद पड़े। चीन के साथ तिजारती मफाद भारत से ज्यादा मुसलमानों पर किए गए मजालिम का हिसाब अरब ममालिक ने मोदी के होश उड़ाकर रख दिए। भारत दुनिया भर में तनहा होने लगा। अरब ममालिक के एक ही खुफिया हमले ने मोदी सरकार की कमर तोड़कर रख दी। मोदी दुनिया से अमन की भीख मांगने लगा। चीन ने भारत को तबाह करके रख दिया। भारत की फौज वतन का दिफा करने में मुकम्मल नाकाम। चीन ने मोदी का मुंह सारी दुनिया के सामने काला कर दिया। नई आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। अरब ममालिक ने मोदी के पांव तले से जमीन हिलाकर रख दी। मोदी सरकार, भारतीय फौज और भारत के खुफिया इदारे चीन के एक ही हमले से झुक गए। अरब ममालिक ने मोदी को अपना खतरनाक फैसला सुना दिया। भारत की तबाह होती मईशत को मुकम्मल बर्बाद करने का वक्त आ गया। अरब ममालिक ने चीन के कहने पर भारत से अपनी सरमाकारी खत्म करना शुरू कर दी। चीन की मजबूत मईशत के सामने भारत की मईशत रेत की दीवार साबित हुई। अरब ममालिक के एक ही खुफिया हमले ने मोदी सरकार का खेल खत्म कर दिया, जिसकी वजह यह है कि 5 अगस्त को जब हिंदुत्व वाले भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह ने मकबूजा कश्मीर से वाबस्ता और खसूसी हैसियत देती आइन की दफा 370 को मनसूख करके कश्मीर को भारत में जम और लद्दाख को भारतीय मरकज का हिस्सा बनाया था, तो भारत में मौजूद मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने फौरन इस हिंदुत्व अमल की हिमायत की थी। लेकिन अमाराती शाही खानदान की शहजादी हिंद फैसल अल कासमी ने हिंदुत्व के हवाले से, हिंदुत्व के इस्लाम दुश्मन रवैये के हवाले से दिलेराना ट्वीट करके भारत के मुसलमानों को हिम्मत दी और साबित किया कि अरब अमारात में अभी गैरतमंद मुसलमान जिंदा हैं। अभी मादियत और सरमायाकारी के फवाइद ने सब अफराद शाही खानदान की आंखों पर पट्टी नहीं बांधी, जिसके बाद भारत और अरब ममालिक के दरमियान तजारती जंग का आगाज हो गया। नाज़रीन गिरामी, दुनिया के मशहूर अखबारात ने शहजादी हिंद बिन्त फैसल अल कासमी के मकबूजा कश्मीर के हवाले से ताज़ा मौक़िफ़ को खुलकर शाया कर दिया है, जिसमें कहा गया कि हिंद बिन्त फैसल अल कासमी ने इस्लामोफोबिया और मुसलमान मुखालिफ रुझानात पर सख्त तनकीद करते हुए मोदी सरकार और नस्ल परस्त भारतीय शहरियों की हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। शहजादी हिंद ने कहा कि बाज़ भारतीय शहरी मेरे मजहब, मेरे वतन की तौहीन करते हैं और मेरे रहनुमाओं का मजाक उड़ाते हैं। वो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, ऑनलाइन नफरत आमेज तहरीरें लिखते हैं। शहजादी हिंद ने आलमी रहनुमाओं की खामोशी पर हैरानगी का इजहार करते हुए मकबूजा कश्मीर का मसला उठाया और कहा कि कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया गया। वादी कश्मीर की सूरत हाल गजा पट्टी जैसी है, जहाँ इसराइल ने कई साल से नाकाबंदी कर रखी है। उन्होंने कहा कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन की हैसियत से इंसानी हकूक़ का एहतराम करना चाहिए। इससे यह साबित होता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अब जाग उठा है। लिहाजा शहजादी हिंद बिन्त फैसल अल कासमी का नया मुत्तहिदा अरब अमारात जिंदाबाद का नारा बाआवाज़े बुलंद लगाया जाता है। शहजादी की दलेरी, इस्लामी गैरत, मजलूम भारतीय मुसलमानों और मकबूजा कश्मीर पर खुली हिमायत तारीख के सीने में सुनहरी हरूफ से रकम हो चुकी। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद 20 जून को चीन ने ऐलान किया कि मशरकी लद्दाख में पूरी गलवान वादी उसकी है और उसके दायरा इख्तियार में आती है। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि वादी गुलवान में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार भारतीय फौज है। कई साल से चीन के फौजी वादी गुलवान में गश्त कर रहे हैं। अप्रैल के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वाक़ वादी गुलवान में भारतीय फौजियों ने यकतरफा सड़कें, पुल और ठिकाने बनाए। चीन ने मुतअद्दिद बार शिकायत की, लेकिन भारत ने मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की और LOC अबूर किया। यूं चीनी फौज जरूरी इक़दामात पर मजबूर हुई। अब भारत LAC अबूर करने वाले अपने फौजियों को वापस बुलाने और तामीर करदा ठिकाने मस्मार करने पर राजी हो चुका है। भारतीय तर्जुमान ने कहा कि पीर के रोज की झड़प में भारत का 1 कर्नल और 19 फौजी हलाक हुए। मुबस्सिरीन ये तादाद बहुत ज्यादा बताते हैं, जबकि जख्मियों की तादाद भी बहुत ज्यादा बताई जा रही है। लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने ही रिटायर्ड फौजियों, अफसरान और सियासतदान समेत अवाम की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। जुमे को पेश आने वाले वाक़यात पर वजाहती बयान जारी किया गया। उसके बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में मोदी के इस बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और लिखा गया कि मोदी ने गुलवान वादी में शिकस्त तस्लीम कर ली है। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि वजीर आजम मोदी चीनी जारहियत के खिलाफ अपने इलाकों से दस्तबरदार हो चुके हैं।
नाज़रीन गिरामी, 1947 में तक़सीम बर-ए-सग़ीर के ज़रिए जो पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया वो कायदे-आज़म ने खुलूस नीयत से कबूल किया था। कनाडा और अमेरिका के माबैन खुशगवार पड़ोसियों के तजर्बे को सामने रखने का मौक़िफ़ पेश किया था, मगर नेहरू चालाक और मकार था। उसने माउंट बेटन के ज़रिए कश्मीर का जम्मू और श्रीनगर हथिया लिया और पहले दिन से ही पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने का आगाज़ कर दिया। दूसरी जानिब चीन के साथ जो 1949 में चेयरमैन माई कम्युनिस्ट चीन बन चुका था, उनके साथ तिब्बत मामला भी खराब नीयत से शुरू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म चौ एन लाई ने बहुत कोशिश की कि तिब्बत का मामला और दलाई लामा पर CIA के 1950 के एंटी चाइना मंसूबे में नेहरू का भारत शरीक ना हो, मगर नेहरू मुखलिस और दोस्त बनने वाला पड़ोसी नहीं था। लिहाजा 1962 में सिक्किम के बॉर्डर तक तिब्बती इलाके में भारत चीन जंग हुई। चौ एन लाई ने सदर यूब को इशारा किया कि खाली पड़े हुए मकबूजा कश्मीर में फौज दाखिल करके उसे वापस ले लो, मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वो अव्वल रोज से अमरीकी गुलामी में जाने पर मजबूर हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद अब हालात कुछ बेहतर हो चुके हैं। आज हम कुछ आज़ाद पॉलिसी भी रखते हैं। भारतीय आइन में मकबूजा कश्मीर को अंग्रेज़ों के ज़माने से खसूसी हैसियत हासिल रही, मगर हिंदुत्व मोदी ने दो काम बुनियादी किए। पहले तो इस सेकुलर इंडिया का इन्हदाम कर दिया, जिसे नेहरू ने गांधी की रहनुमाई, मौलाना आज़ाद की मावनत, मास्टर तारा सिंह की ताईद से तामीर किया था। यूं वो इंडिया जो दुनिया भर में जमहूरी, सेकुलर और तमाम मज़ाहिब की सरजमीन था, जिनमें दलित, सिख, मसीही सब ज़ातें भी शामिल थीं, उसको भी मुनहदम कर दिया, जिस तरह बाबरी मस्जिद को इस्लाम दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी के इजहार के लिए मुनहदम कर दिया गया था। ये मोदी का नाकाबिले माफ़ी तारीखी जुर्म है जो सरजमीन हिंदुस्तान के साथ साथ रहेगा। आज का भारत 1947 का नहीं बल्कि कातिलों के गिरोह यानी मोदी, अमित शाह, योगी और गांधी के कातिल गोडा का हिंदुत्व इंडिया है। दूसरा काम मोदी और अमित शाह ने यह किया कि कश्मीर को मिली खसूसी हैसियत वाली दफ़ा 370 को आइन और पार्लियामेंट के जरिए ख़त्म करवा दिया। लद्दाख को भी इंडिया में ज़म कर दिया। ये दो काम करके भारत ने पाकिस्तान और अहले मकबूजा कश्मीर पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब नए फरीक के तौर पर लद्दाख के हवाले से तिब्बत के इलाकों का चीनी मरकज से वाबस्ता रखने का चेयरमैन माओजे तंग वाला मौक़िफ़ मौजूदा चीन ने जुर्रत से अपना लिया है। नाज़रीन गिरामी, अब मकबूजा कश्मीर की बात पीछे रह चुकी। लद्दाख, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के एहयाए जदीद की बात सामने आ गई है। लद्दाख के बुलंदोबाला पहाड़ों में भारतीय फौज को मार मार कर चीनी फौजियों ने भुरकस निकाल दिया। सिर्फ जूडो, कराटे, लोहे के सरियों, खारदार लाठियों के जरिए क्या ये सब कुछ अजीम रब्बे कायनात की वो तदबीरें और हिकमत अमली नहीं जिसके ज़हूर के लिए हिंदुत्व भारत ने खुद असबाब पैदा किए हैं। मकबूजा कश्मीर को हिंदुत्व इंडिया ने पार्लिमानी तौर पर निस्तो नाबूद किया था। इसका जवाब रब्बे कायनात ने हिंदुत्व भारत को नेपाल की कम्युनिस्ट हुकूमत, कौम परस्त बुद्ध मत वाली ऑपोजिशन, चीन से याराना पक्का करके चिकने वाली नेपाली पार्लियामेंट के जरिए दे दिया। 18 जून को खटमंडू में तारीख साज दिन तुलू हुआ। 22 किलोमीटर का काला पानी दरिया वाला सारा इलाका जिस पर भारतीय सड़क मौजूद है, इस खित्ता ज़मीन को नेपाली पार्लियामेंट ने आईनी तौर पर नेपाल का हिस्सा करार दे दिया। ईवान बाला से मुतफिका तौर पर मंजूरी के बाद सदर बदियादूदी भंडारी ने मंजूर शुदा बिल पर दस्तखत कर दिए। इसकी तौसीक कर दी। भारत के साथ मुतनाज़ इलाका काला पानी, लिपोलेख और लिम्पियाधोरा अब नेपाल का आईनी हिस्सा बन चुके हैं। मकबूजा कश्मीर को जबरन भारतीय आइन के जरिए हजम करते हिंदुत्व अमल का रद्द-ए-अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कामयाब तदमीरों और हिकमत अमली से नेपाल और चीन के जरिए दिया जा चुका है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते सदी का अमन मंसूबा जो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और सदर ट्रंप ने तख्लीक किया था, अमर रब्बी देखिए कि जब अरब बादशाहतें मसलहत का शिकार होकर कुछ देर को चुप हो गईं और अपना मौक़िफ़ अरब लीग और OIC के जरिए देने पर मजबूर हो गईं, तो अचानक अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने इस मंसूबे को कबूल करने से इनकार कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने भी इसका इनकार कर दिया। 18 जून की खबर के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत के इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंड और वज़ीर ख़ारजा गाबी इश्कनज़ई ने भी इस मंसूबे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसकी मुखालफत करती है। मलेशिया के फर्मारवा सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने पूरे आलम इस्लाम से फ़लस्तीनियों को इसराइली मज़ालिम से निजात दिलाने की अपील की है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला सानी के साथ फ़ोन पर बातचीत करते हुए अरब उर्दन के इलाके के हवाले से उर्दन की हिमायत का ऐलान किया है। पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात G5 मंसूबे में चीन से मुआहदा करके अमेरिका मुखालिफ कैंप में जा चुका है। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान मशरिक़ वुस्ता के मामलात में अहम तरीन किरदार के हामिल हैं। बाज़ मामलात में वो मोहम्मद बिन सलमान से भी ज़्यादा मौसर